तो स्टेनोपाथ डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। समय के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में आया परिवर्तन उल्लेखनीय रहा है। ब्राह्म अपरिपक्व आदिम और प्रथागत कानूनी व्यवस्था से लेकर वर्तमान आधुनिक जटिल न्यायिक ढांचा तक की इसकी यात्रा अपराधों और प्रशासन की लगातार उभरती एवं बदलती प्रकृति का परिणाम रही है। स्टॉप। उपर्युक्त कारकों के संश्लेषण ने भारतीय न्याय वितरण प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता बढ़ा दी है। स्टॉप। यह वहनीय एवं प्रभावी विवाद समाधान तंत्रों और प्रौद्योगिकी संचालित त्वरित परीक्षण की मांगों को रेखांकित करती है ताकि न्याय वितरण ढांचे में सक्षम गेम चेंजिंग परिवर्तन के लिए भारत को तैयार किया जा सके। स्टॉप। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली उन सरकारी एजेंसियों से मिलकर बनी है जो कानून का प्रवर्तन करती हैं, अपराधों का अधिनिर्णय करती हैं और आपराधिक व्यवहार में सुधार लाती हैं। स्टॉप। इसमें 4 उपप्रणालियाँ शामिल हैं। स्टॉप। विधायिका अर्थात संसद, प्रवर्तन अर्थात पुलिस तंत्र, अधिनिर्णय अर्थात न्यायालय, सुधार अर्थात कारावास व सामुदायिक सुविधाएं। स्टॉप। भारतीय इतिहास के पूरे कालक्रम में विभिन्न शासकों के अधीन विभिन्न भूभागों में विभिन्न आपराधिक न्याय प्रणालियों का विकास हुआ और उन्होंने प्रमुखता प्राप्त की। स्टॉप। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था जो अभी तक प्राय अपरिवर्तित रूप में बनी हुई हैं। स्टॉप। भारतीय दंड संहिता भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत वर्ष 1834 में स्थापित पहले विधि आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया था। स्टॉप। इसी क्रम में आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन हेतु प्रक्रियाएं प्रदान करती है। स्टॉप। इस वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था और यह 1 अप्रैल 1974 से प्रभावी हुआ। स्टॉप। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भारतीय न्यायालयों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। स्टॉप। मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच अधिकाधिक लोग और संगठन अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। स्टॉप। लेकिन मुकदमों की संख्या में इस तेज़ वृद्धि के साथ इनकी सुनवाई के लिए उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त कम है। स्टॉप। नेक्स्ट। वर्षों से आलोचकों द्वारा बंदियों के प्रति जेल कर्मचारियों के उदासीन और यहाँ तक कि अमानवीय व्यवहार के बारे में बार बार शिकायत की जाती रही है। स्टॉप। इसके साथ ही
हिरासत में बलात्कार और मौतों के विभिन्न मामले सामने आते रहे हैं, जो कैदियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की पुष्टि करते हैं। स्टॉप। वर्तमान संवैधानिक योजना के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। स्टॉप। विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए सांविधिक भाषा की जटिलता कानूनी व्यवस्था को समझना कठिन बना देती है। स्टॉप। यह भाषाई अवरोध अपने अधिकारों के बारे में उनकी समझ को सीमित करता है, उनकी जागरूकता की कमी को सघन करता है और उन्हें न्याय तक पहुंच सकने से प्रभावी रूप से अवरुद्ध करता है। स्टॉप। नेक्स्ट। एक प्रगतिशील आधुनिक भारत में एक ऐसा पुलिस बल होना चाहिए जो लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति करे। स्टॉप। इस क्रम में 21वीं सदी के साइबर एवं आर्थिक अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस अधिनियम में सुधार लाने और हमारे पुलिस बल के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है। संपूर्ण विराम।